अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है लीनियर इनक्वालिटीज़। इनक्वालिटीज़ का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसके अंदर आपके पास जो साइन, लीनियर इनक्वालिटीज़ का मतलब है कि आपके पास जिसके अंदर कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास लेस देन ग्रेटर देन का साइन आपके पास हो, यानी कि आपने आगे इक्वेशंस की थी उसमें आपके पास था इक्वल का साइन, था इक्वल का साइन है मतलब कि वो आपके पास क्वेश्चन जो थे वो इक्वालिटी में दिए हुए थे। अब यहाँ पे आपके पास जो साइन है वो लेस देन है, इक्वल है, आपके पास लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल का आपके पास साइन दिया गया है। किसी भी यानी कि आपके पास कोई भी फॉर्म है जिसके अंदर आपके पास कोई वैल्यूज या एक्स की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास एक्स की पावर या डिग्री जो आपके पास है वो 1 दी जाए तो वो आपके पास उसके दरमियान साइन जो है वो आपके पास लेस देन या इक्वल का जो आए तो वो आपके पास क्या कहलाएंगी, इनक्वालिटीज कहलाएंगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक्स प्लस में फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया सॉल्विंग द इनक्वालिटीज इन द वन वेरिएबल। आपके पास एक इनक्वालिटी दी गई है इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल जिसके अंदर वेरिएबल वन वेरिएबल दिया गया, इसको आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास दिया गया एक्स प्लस फाइव जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 8 के इक्वल दिया गया है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, जब आप इक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व करते थे उसमें आप क्या करते थे कि जो कांस्टेंट टर्म्स होती थी उनको एक साइड पे ले जाते थे, जो वेरिएबल वाली वैल्यू थी उसको आप एक साइड पे कर लेते थे। अब यहाँ पे जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है वो आपके पास क्या है, 5 है और 8 है। अब 5 जो है वो आपके पास इक्वालिटी के साइन से पहले आपके पास दिया गया और यहाँ पे आपके पास क्या है, +5 दिया गया। जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास साइन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव है ग्रेटर देन आपके पास क्या है 8 है। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ बोथ साइड पे आप क्या करोगे, आपके पास +5 दिया है तो बोथ साइड पे जो है -5 जो है उसको आप ऐड कर दो। जब बोथ साइड पे आप -5 बोथ साइड पे आप जो है -5 जो है उसको जब ऐड करोगे तो आपके पास यहाँ पे जो x प्लस फाइव है तो आपके पास क्या हो जाएगा, x प्लस फाइव माइनस फाइव ग्रेटर देन आपके पास क्या है x माइनस फाइव है। तो यहाँ जो आपके पास 5 दिया गया है वो 5 जो है वो 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ से 8 जो है वो 8 में से 5 को जो है वो माइनस कर दोगे तो आपके पास जो आंसर है वो आपके पास क्या आ जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास 3 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें आपके पास दिया गया है 2 इंटू आपके पास क्या है एक्स प्लस फाइव है लेस देन आपके पास क्या है 3 इंटू आपके पास क्या है 5 माइनस एक्स आपके पास दिया गया। इसको अब आप जब रिजॉल्व करोगे तो आपके पास क्या है, पहले अपनी जो है सिंप्लीफाई इसका है आपके पास जो इक्वलिटी दी गई है इसको सिंप्लीफाई करो। 2 जो है वो ब्रैकेट के अंदर जो भी आपके पास वैल्यूज दी गई है उनके साथ जो है वो मल्टीप्लाई होगा। 2 को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 2x हो जाएगा, 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो 10 आ जाएगा। या इसी तरह से लेस देन आपके पास बाहर जो है वो 3 है, वो बाहर आपके पास जो है वो 3 है और 3 को जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 15 हो जाएगा और 3 को जब x से करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो 3x आ जाएगा। अब आपके पास देखो जो आपके पास वैल्यूज़ बन रही हैं, आपके पास जो x वाली टर्म्स हैं वो भी आपके पास 2 आ रही हैं, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो भी आपके पास क्या आ रही हैं, 2 आ रही हैं। अब जो हम पहले हमारे पास जो x की वैल्यूज़ दी गई हैं उसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। आपके पास क्या दिया हुआ है, 2x है प्लस 10 है लेस देन इक्वल टू 15 माइनस थ्री एक्स है। तो हम क्या करेंगे, +3x जो है वो बोथ साइड पे हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है 2x प्लस आपके पास 3x है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास जो है 2x प्लस 3x दिया गया है, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5x के इक्वल हो जाएगा। प्लस 10 है लेस देन आपके पास 15 -3x प्लस 3x, ये माइनस प्लस जो है एक दूसरे के साथ कटिंग हो जाएगा। तो जो इनक्वालिटी आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 5x आ जाएगा प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 10 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। इसको मजीद आगे आप रिजॉल्व करोगे आपके पास क्या है, 5 दिया गया प्लस आपके पास 10 है माइनस 10 है, आपके पास अब 10 है, 10 को आप क्या करोगे, यहाँ पे प्लस 10 है तो बोथ साइड पे जो है वो -10 जो है वो आप ऐड कर दोगे। तो आपके पास इक्वालिटी क्या बन जाएगी, 5x प्लस आपके पास 10 माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 10। जब आपने इसको रिजॉल्व किया आंसर में आपके पास क्या आ जाएगा, 5x जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अब बोथ साइड पे जो है वो आपके जो कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आपके पास 5 है और जो x का कोफिशिएंट है वो भी आपके पास क्या है 5 है। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे या तो ये 5 जो कोफिशिएंट आपके पास x का दिया गया है इसको दूसरी साइड पे जाओ लेके जाओ तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
एक ऑप्शन आपके पास ये है, या आपने क्या करोगे कि बोथ साइड पे जो आपके पास x की वैल्यू दी गई है इसको आपके पास जो 5 दिया गया बोथ साइड पे हम क्या करेंगे इसको 5 के साथ जो है वो डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 5 जो है वो लेस देन इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 5 हो जाएगा। तो x जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन अब आपके पास दिया गया, मैंने कहा सॉल्विंग द इनक्वालिटी विद द फ्रैक्शन। आपके पास यहाँ पे जो इनक्वालिटी दी गई है वो आपके पास किस में दी गई है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दी गई है। फ्रैक्शन का फॉर्म मतलब है कि आपके पास जो है वो डेसिमल की फॉर्म में दी गई है। डेसिमल की फॉर्म में दिया गया है तो हम इसको क्या करेंगे रिजॉल्व का फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने क्या करना है इसका जो डिनोमिनेटर है वो अपने इसका ख़त्म करना है। अब डिनोमिनेटर ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ दी गई हैं इनका हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है, फर्स्ट हमने जो है कांस्टेंट वैल्यू जिन वैल्यूज़ के साथ आपके पास वेरिएबल है इनको एक साइड पे कर लो और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको एक साइड पे कर लो। अब यहाँ पे 3 माइनस 3/4 एक्स है आपके पास वेरिएबल वाली, प्लस 2/3 एक्स है ये आपके पास वेरिएबल एक्स वेरिएबल की जगह पे आपके पास इनके साथ वेरिएबल है। -5/8 जो है ये आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे -3/4 इसको एक साइड पे लाएंगे, यहाँ पे आपके पास क्या है +2/3 है। इनक्वालिटी को जब दूसरी साइड पे लाएंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा -2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 4 जो है वो एक अलग टेबल का डिविजिबल है और जो 3 है वो एक अलग टेबल का डिविजिबल है। हमने अब जो है इनको जब आपके पास अगर सेम टेबल के डिविजिबल हों तो उसका हम एलसीएम लेते हैं, लीस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो हम फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं दोनों बोथ जो हैं वो आपके पास क्या दिए गए हैं डिफरेंट टेबल के डिविजिबल दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे इनको मल्टीप्लाई कर लोगे कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वो नंबर आएगा जो कि दोनों के टेबल्स में आपके पास आ रहा होगा। अब 4 को जब आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। 12 आपके पास आ गया, इसको 12 आपके पास आ जाएगा। 12 के साथ आपने इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा 12 आपने इसके एलसीएम आ गया है तो 4 पे कितने टाइम जाता है 3 टाइम जाता है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। माइनस आपके पास 3 पे जो है वो 12 कितने टाइम डिवाइड होता है 4 टाइम। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो है वो -8 आ जाएगा। तो ये आपके पास जो वैल्यूज़ हैं इनको प्लस करो। 12 आपके पास एलसीएम है तो -9 -18 तो आपके पास साइन क्या है माइनस का। वैल्यूज़ आपके पास दोनों क्या दी गई हैं माइनस दी गई हैं और होंगी वो आपके पास क्या होंगी प्लस होंगी। माइनस माइनस आपके पास साइन जो होगा वो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे अब आपके पास प्लस करोगे तो ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी -17/12 आपके पास आ जाएगा। एक्स लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या है -5/8 है। अब हमारे पास क्या है, अगर सपोज आपके पास देखो कि आपके पास एक केक दिया गया है उसको हमने जो है पीसेस में डिवाइड करना है। एक हमने उसके पीस जो है वो लेने हैं 2 पीस लेने हैं और एक पीस हमने जो है उसको 3 में डिवाइड करना है। तो जब ये आपके पास क्या है यहाँ पे आप जब 2 और 3 के दरमियान में इक्वालिटी लिखोगे तो 2 जो है वो आपके पास क्या होगा लेस होगा और इक्वालिटी जो है 2 लेस देन 3 यानी कि 3 जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास ग्रेटर है। लेकिन अगर इन्हीं आपके पास जो 2 एंड 3 दिया गया है तो वो आपके पास क्या होगा कि 2 आपके पास 3 जो है वो वैल्यूज ग्रेटर है और जो 2 है वो आपके पास कम है। अगर इसी चीज़ को आप जो है वो ओवर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो 1/2 पार्ट और 1/3 पार्ट, यानी कि एक चीज़ है उसके हमने 2 हिस्से करने हैं और उसी चीज़ के हमने अगर 3 हिस्से करने हैं तो जब 2 हिस्से हमने करने हैं तो वो चीज़ हमारे पास क्या होगी ज़्यादा मिकदार में होगी। लेकिन जब हमारे पास वो चीज़ अगर हमने 3 हिस्सों में करना है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी कम। यानी कि जब फ्रैक्शन की फॉर्म में जाएगी तो जो चीज़ जितनी बड़ी होगी वो चीज़ उतनी ही आपके पास जो है वो कम हो जाएगी। अब यहाँ पे आपके पास क्या था इक्वलिटी का साइन आपके पास दिया गया था -17/12 था। अब जब हमने इसकी वैल्यू जब हमारे पास क्या है -17/12 है, यहाँ पे आपके पास क्या है -5/8 है। तो ये इक्वालिटी का साइन जो है वो आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि जब हमने ये इसका कोफिशिएंट है इसको 5/8 के नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे आपके पास क्या है -17/12 जो है वो डिवाइड हो रहा है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये दूसरी साइड पे जाएगा तो आपके पास डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड जब आप करोगे तो ये आपके पास क्या बन रही है डबल डिवीजन आ जाएगी। डबल डिवीजन कैसे -5/8 है डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है -12/17 है। आपके पास 17/12 आपके पास है। जब डबल डिवीजन है तो ये वैल्यू आपके पास इन्वर्स हो जाएगी। तो ये आपके पास वैल्यू जो है एक्स जो है वो आपके पास क्या बन जाएगा एक्स लेस देन इक्वल टू -5/8 और इंटू आपके पास -12/17 हो जाएगा।
5 को आपने 12 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास जो है वो 16 आ जाएगा। 17 को जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई यहाँ पे आप करोगे तो आपके पास जो है वो 136 आ जाएगा। अब आपके पास जो है 136 और जो आपके पास दिया गया ऊपर 60 के दोनों आपके पास के हैं, 2 के डिविजिबल भी हैं, 2 आपके पास 4 के डिविजिबल भी हैं, 3 के डिविजिबल भी हैं। हम क्या है, आप इसको 4 पे डिवाइड करोगे तो 4 पे आप जो है यहाँ पे तो इसका आंसर आपके पास क्या बना है 60/136। उसको 4 पे डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू 15 बाय माइनस माइनस के साथ जब आपकी सी वैल्यू है माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जो आपके पास है माइनस माइनस मल्टीप्लाई के साइन में आपके पास जो है वो वैल्यू प्लस हो जाती है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा x लेस देन इक्वल टू -5 मल्टीप्लाई बाय -12 और 8 मल्टीप्लाई बाय 17 आपके पास हो जाएगा। तो -5 को जब -12 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 60 हो जाएगा, नीचे आपके पास क्या 136 माइनस का साइन जो है वो ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास जो है वो 16 और 12 आपके पास 136 4 का डिविजिबल है, 4 का में जब उसको डिवाइड किया तो आपके पास आंसर जो है वो 15 आ जाएगा, नीचे आपके पास जो है वो 34 आ जाएगा। अगेन देखो कि आपके पास इक्वालिटी का साइन जो है वो चेंज क्यों हुआ। सपोज यहाँ पे आपके पास एक वैल्यू दी गई है 2 दिया गया है, दूसरी वैल्यू आपके पास क्या 3 दी गई है, तो यहाँ पे इक्वालिटी का साइन जो होगा वो आपके पास क्या होगा 2 लेस देन इक्वल टू आपके पास जो है वो 3 है। लेकिन अगर उसी 2 और 3 को जब है हम फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब 1/2 और 1/3 कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपके पास 1/2 है कि वो आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगी वैल्यू। तो इस वजह से आपके पास जो है और उसका जो आपके पास का साइन है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपको याद हो रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें आपके पास दिया जाता है एडिटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी आपके पास दी जाती है। रियल नंबर्स में इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में आपके पास इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ में आपके पास दी जाती है। वहाँ पे आपके पास क्या है कि ए एंड बी सी आर जो है वो आपके पास क्या है रियल नंबर्स हैं और उनकी जगह पे आपके पास वो कह रहा है कि ए जो है वो बी से लेस है, बी जो है वो सी से लेस है। लेकिन अगर हम 1/a करते हैं तो 1/a और 1/b करेंगे तो आपके पास जो 1/a है वो आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटर, आपके पास ग्रेटर हो जाएगा 1/b से और 1/b जो है वो ग्रेटर आपके पास हो जाएगा 1/c से। तो इसके लिहाज से यहाँ पे भी इक्वालिटी जो है आपके पास के इक्वालिटी फ्रैक्शन की फॉर्म में जितनी आपके पास वैल्यू जो है वो बड़ी होती जाएगी उतनी ही वो आपके पास जो है वो छोटी होती जाएगी। यहाँ पे भी अब आपके पास यही है कि नेगेटिव साइन में जितनी वैल्यू आपके पास बड़ी होगी वो उतनी ही वैल्यू आपके पास जो है वो छोटी होगी। यहाँ पे आपके पास दिया गया -17/12x है, तो -17/12x जो है ये आपके पास ग्रेटर वैल्यू है और -5/8 जो थी वो लेस वैल्यू थी। लेकिन जब हमने इसको रिजॉल्व किया है तो आपके पास जो है -17 जब माइनस का साइन आ गया तो -17/12 जो है वो आपके पास वैल्यू जो है वो लेस हो गई है और -5/8 जो है वो वैल्यू ग्रेटर है। दैट्स वाई जो इनक्वालिटी का साइन है आपके पास वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, उन्होंने कहा है कि सॉल्व द कंपाउंड इनक्वालिटी। आपके पास एक इनक्वालिटी दी गई है वो आपके पास क्या है कंपाउंड है। कंपाउंड कोई भी इनक्वालिटी जो है वो आपके पास कंपाउंड कब होगी, जब आपके पास उस इनक्वालिटी के अंदर जो आपके पास साइन जो है वो आपके पास लेस देन इक्वल का या ग्रेटर देन इक्वल का साइन जो है इक्वालिटी का साइन जो है किसी भी आपके पास लीनियर इक्वेशन के अंदर अगर इक्वालिटी का साइन आपके पास 2 दफ़ा दे दिया जाए दैन वो आपके पास इनक्वालिटी जो है वो आपके पास क्या हो जाएगी, वो इनक्वालिटी आपके पास कंपाउंड इनक्वालिटी कहलाएगी। अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या है 3 जो है वो लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या है 2x है प्लस 2 है लेस देन आपके पास क्या है 6 है। फर्स्ट आप जब इसको सॉल्व करोगे, इसके सॉल्व करने के आपके पास है कि इस दोनों को यहाँ तो कंबाइन लेके चलना हो, यहाँ पर आप जो है इसको सेपरेट कर लो। हम इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ पे इनक्वालिटी को 2 दफ़ा आप सॉल्व करोगे, एक दफ़ा इनक्वालिटी जो है वो आप इतनी लोगे आपके पास क्या है 3 लेस देन इक्वल टू 2x प्लस 2 आप लोगे तो यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट है और 2 जो है वो आपके पास कांस्टेंट है। अगेन वो मैटर आप करो, यहाँ तो आप बोथ साइड पे -3 कर दो, यहाँ आप जो 2 है इसको आप इधर ले आओ। तो हमने 3 -2 किया, जब इक्वलिटी के साइन से ये आपके पास इधर आएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 3 -2 आ जाएगा। बड़ी रकम के साथ आपके पास क्या है प्लस का साइन है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 लेस देन इक्वल टू आपके पास 2x आ जाएगा। अब 2 जो है वो यहाँ पे आपके पास क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगी 1/2 है लेस देन इक्वल टू आपके पास जो है वो x आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या है लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल का मतलब है कि ये चीज़ जो है वो इसके अंदर शामिल
शामिल है। अगर लेस देन का होता या ग्रेटर देन का होता देन वो चीज़ आपके अंदर उसमें वहाँ तक आप ये कह सकते थे कि वो चीज़ वहाँ तक है लेकिन वो उसमें शामिल नहीं है। ये अब जो नीचे आपके पास साइन जो कि लेस देन का नीचे आपके पास लाइन आ गई है, इसका मतलब ये है कि ये 1/2 जो है उस इंटरवल के अंदर शामिल है। जब कोई चीज़ आपके पास जो वैल्यू जो है वो उसके अंदर शामिल होगी तो वो आपके पास क्या आएगा, क्लोज्ड इंटरवल होगा। नेक्स्ट आपके पास है 2x+2 है, वो लेस देन आपके पास क्या है 6 है। यहाँ से आपके पास 2 जो है इधर इक्वालिटी से इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 माइनस आपके पास जो साइन है साइन जो आपके पास दिया गया है वो आपके पास इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा 6 - 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी 4 हो जाएगा। अब जो 2 है उसको दूसरी साइड पे लेके जाओ, डिवाइड करो तो 4 डिवाइड बाई 2 तो आपके पास आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपके पास जो इक्वालिटी है वो आपके पास क्या x जो है वो लेस देन 2 है आपके पास, तो ये आपके पास लेस देन का साइन है। इसके नीचे आपके पास बार नहीं है, मतलब कि आपके पास क्या दिया गया ओपन इंटरवल दिया गया। तो अगर इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखो तो ये आपके पास क्या लिखा जाएगा क्लोज इंटरवल 1/2 और इंटू आपके पास 2 और 2 जो है उसके साथ आपके पास क्या आएगा ओपन इंटरवल है। यहाँ पे अब आपके पास दी गई है सॉल्विंग अ कंपाउंड इनक्वालिटी विद द वेरिएबल इन ऑल द 3 पार्ट्स। आपके पास आपकी इनक्वालिटी दी गई है, इसमें अब आपने वेरिएबल्स हैं इसको आपने किस फॉर्म में 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करके अपने इसको सॉल्व करना है 3 पार्ट्स में, क्योंकि बोथ साइड पे आपके पास अब जब एक इनक्वालिटी को आप सॉल्व करोगे तो बोथ साइड पे आपके पास क्या आ रहे हैं, दो कॉन्स्टेंट वैल्यूज आ रही हैं, दो ही आपके पास जो है वो वेरिएबल वैल्यूज जो है वो आ रही हैं। अब इसकी फर्स्ट इनक्वालिटी देखो, उसमें आपके पास जो फर्स्ट इनक्वालिटी बनती है वो आपके पास क्या बनता है 3 प्लस आपके पास x है ग्रेटर देन आपके पास 7x माइनस आपके पास 2 है। ये आपके पास एक इनक्वालिटी बनती है, उसके बाद 7x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 5x माइनस 10, ये आपके पास जो है वो सेकेंड इनक्वालिटी बनती है। अब यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, आपके पास क्या है 3 प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन 7x माइनस 2 है आपके पास। दूसरी इनक्वालिटी आपके पास क्या बनती है, यहाँ पे 7x माइनस 2 जो है वो ग्रेटर देन 5x माइनस 10 आपके पास ये वैल्यूज बनती है। अब यहाँ से देखो एक साइड पे आपके पास क्या 3 है, इसको इनक्वालिटी उसको हमने सॉल्व करना है। दूसरी साइड पे आपके पास क्या दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। एक्स आपके पास यहाँ पे 1 है और एक्स यहाँ पे आपके पास क्या 7 है। पहले हमने क्या किया बोथ साइड पे जो है वो एक्स आपके पास जो है यहाँ पे प्लस का है तो माइनस एक्स जो है उसको ऐड कर लो तो एक्स एक्स से कटिंग हो जाएगा। 7 माइनस एक्स तो आपके पास क्या है 6 एक्स रह जाएगा। 3 जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या आ जाएगा 3 ग्रेटर देन 6x माइनस 2 आपके पास हो जाएगा। अब 3 भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू दी गई है और जो 6 है वो भी आपके पास क्या है कांस्टेंट वैल्यू दी गई है। 3 जो है वो आपके पास क्या है प्लस का है और 2 जो है वो आपके पास क्या है नेगेटिव का। जब ये इनक्वालिटी से दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आपके पास क्या हो जाएगा 3 + 2 हो जाएगा। तो ग्रेटर देन आपके पास क्या है 6x है। 3 + 2 आपके पास क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आपके पास क्या है 5 जो है वो ग्रेटर देन 6x है। 6 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5/6 आपके पास ग्रेटर देन x आ जाएगा। तो हमने इस तरह ये भी लिख सकते हैं कि x जो है वो आपके पास क्या लेस है, 5/6 जो है वो आपके पास ग्रेटर है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं x जो है वो लेस देन आपके पास 5/6। एक साइड की इनक्वालिटी जो है वो आपके पास सॉल्व हो गई है। दूसरी अब इनक्वालिटी जो है उसको हमने सॉल्व करना है, वो हमारे पास क्या वैल्यू दी गई है 7x माइनस 2 आपके पास बन रहा है ग्रेटर देन आपके पास क्या है 5x माइनस 10 है। अब हमारे पास जो इनक्वालिटी दी गई है इसमें से हमने क्या है पहले जो एक्स वाली वैल्यूज हैं उनको हमने सॉल्व किया। वो हमने हमारे पास क्या है 7x है माइनस आपके पास जो है 5x है। हमने 5 को इधर लेके आओ तो आपके पास क्या हो जाएगा -5x हो जाएगा। 7 - 5 करोगे तो आपके पास जो आंसर रह जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा 2x रह जाएगा। इसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या दिया गया -2 दिया गया है। -2 को जब आप दूसरी साइड पे लेके जाओगे इनक्वालिटी को तो आपके पास +2 हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू क्या बन जाएगी -10 +2 तो आपके पास क्या आ जाएगा -8 आ जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई आपके पास हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी x जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या है -4। तो आपके पास जो इंटरवल बन रहा है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, दोनों इंटरवल जो आ रहे हैं ओपन इंटरवल आ रहे हैं। और ओपन इंटरवल जो है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है -4 जो है वो लेस देन x है कि -4 जो है वो आपके पास लेस देन x है, क्योंकि यहाँ पे -4 से x जो है वो ग्रेटर है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -4 लेस देन आपके पास क्या है x और लेस देन आपके पास क्या है 5/6। ये आपके पास इसका ओपन इंटरवल दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उन्होंने किया है सोल्यूशन ऑफ द लीनियर एंड नॉन लीनियर इनक्वालिटीज विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन। आपके पास सोल्यूशन है यहाँ पे दिया हुआ लीनियर इनक्वालिटीज कौन सी होती हैं जिसके अंदर आपके पास कोई भी लीनियर यानी कि एक्स की पावर जो है वो वन आपके पास दी जाए और बोथ आपके पास जो है वो आपके पास उसकी पावर डिग्री जो है वो आपके पास वन दी जाए, वो आपके पास लीनियर कहलाएंगी। और नॉन लीनियर इनक्वालिटीज मतलब जिसकी डिग्री या उसकी पावर जो है वो आपके पास टू या टू से ग्रेटर हो, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, नॉन लीनियर कहलाएंगी। और सेकंड आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू साइन के मतलब उनके साथ जो है वो आपके पास जो है वो मॉड का साइन जो है किसी भी इनक्वालिटीज़ में आपके पास जो है वो मॉड का साइन है तो वो आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि सोल्यूशन ऑफ द लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वालिटीज विद एब्सोल्यूट वैल्यू साइन, क्या आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू साइन दिया जाएगा तो आपने जो है वो सोल्यूशन फाइंड करना है लीनियर और नॉन लीनियर इक्वालिटीज़ का। लीनियर इनक्वालिटीज जिसमें आपके पास एक्स की पावर या एक्स की जो डिग्री है वो आपके पास जो है वो वन दी जाए, वो आपके पास क्या कहलाएंगी, लीनियर कहलाएंगी। लेकिन कोई भी ऐसी इनक्वालिटीज जिसमें आपके पास एक्स की पावर या डिग्री जो है वो आपके पास टू या टू से ग्रेटर आपके पास दी जाए, वो आपके पास क्या होंगी, नॉन लीनियर इनक्वालिटीज कहलाएंगी। इनक्वालिटीज मतलब जिसमें आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का साइन है। कोई भी फंक्शन जो आपके पास गिवन हो उसमें आपके पास लेस देन, ग्रेटर देन या लेस देन इक्वल और ग्रेटर देन इक्वल का अगर आपके पास साइन आ जाता है तो वो आपके पास क्या है, इक्वलिटी है। अब यहाँ पे आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स का मॉड जो है वो लेस देन 12 है। मॉड का मतलब आपके पास क्या है, लेस देन 12 है, तो मतलब कि मॉड को जब आपने ओपन करना है तो वो एक दफ़ा वैल्यू जो है वो प्लस में लिखी जानी है और एक दफ़ा जो वैल्यू है वो आपके पास क्या है, माइनस में लिखी जानी है। जब आपके पास जो है वो प्लस में लिखी जानी है तो आपके पास जो इक्वलिटी का साइन है वो ऐसे ही आएगा। लेकिन जब आप जो वैल्यू जो है वो नेगेटिव में लिखोगे तो नेगेटिव में जब आप वैल्यू लिखोगे तो आपके पास जो इक्वलिटी का साइन है वो आपके पास जो है वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या थी, सिंगल वैल्यू दी गई थी तो एक दफ़ा आपके पास जो लिखा जाएगा वो आपके पास क्या लिखा जाएगा, एक्स जो है वो ग्रेटर देन -12 है। और जब आपके पास एक्स जो है वो लेस देन 12 हो यानी कि पॉजिटिव है तो वहाँ पे आपके पास क्या एक्स होगा, वो लेस देन 12 है। तो इसका इंटरवल अगर हम लें तो 0 से यानी कि -12 से लेके +12 तक है और आपके पास क्या है, ओपन इंटरवल है। अगर यहाँ पे आपके पास नीचे बार का साइन होता तो मतलब कि वो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल होता है। अब नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास दिया गया सेकंड क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें आपके पास क्या है, x-3 का मॉड जो है वो लेस देन आपके पास क्या है, 2 है। अब इसको मॉड को रिजॉल्व करने के आपके पास क्या है, दो मेथड हैं। या तो आपके पास जो इनक्वालिटीज लिखी जाएगी, अब इनक्वालिटी आपके पास किस फॉर्म में लिखी जाएगी कि हमने ये जो 2 है एक दफ़ा हमने क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, एक दफ़ा जो है वो हमने नेगेटिव लेना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, -2 जो है यहाँ पे आपके पास जो एक्स है वो -2 से ग्रेटर है तो आपके पास क्या लिखा जाएगा, -2 लेस देन एक्स आपके पास -3 लेस देन आपके पास क्या है, 2 है। अब इनक्वालिटी को सॉल्व करो। अब यहाँ पे आपके पास क्या, पहले ये जो एक्स वाली टर्म होती है इसको हमने फ्री करना होता है। आपके पास एक्स जो है इसको हमने सिंगल करना होता है तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -3 है तो आप हर एक वैल्यू के साथ जो है इक्वालिटी की लेफ्ट साइड पे भी और इक्वालिटी के राइट साइड पे भी और इसके मिड में भी जो है वो आप क्या कर दोगे, +3 कर दोगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, -2 +3 आपके पास लेस देन एक्स है, -3 प्लस आपके पास 3 लेस देन आपके पास 2 + 3 आपके पास ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आपके पास -2 + 3 आपके पास 1 आ जाएगा और ये आपके पास जो है 2 + 3 तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो जो इसका इंटरवल बनेगा, ओपन इंटरवल आपके पास कहाँ से कहाँ तक आएगा, 1 जो है वो लेस देन एक्स और लेस देन एक्स जो है वो लेस देन आपके पास 5, यानी कि उसका जो आपके पास ओपन इंटरवल बन रहा है वो आपके पास कहाँ से है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 5 तक है। सेकेंड मेथड अब आपके पास ये है कि आप इनक्वालिटी को जो है वो सेपरेट कर लो, एक दफ़ा नेगेटिव के साथ और एक दफ़ा पॉजिटिव के साथ आप सॉल्व करो। नेगेटिव के साथ जब पॉजिटिव के साथ लोगे तो आपके पास क्या होगा, x-3 लेस देन आपके पास 2 है। उसी तरह से आपके पास यहाँ पे क्या है, +3 दिया तो नेगेटिव आपके पास -3 दिया तो +3 जो है वो बोथ साइड पे आप ऐड करोगे। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू पे आ गई, x जो है वो आपके पास लेस देन 5 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास जो इनक्वालिटी बनेगी वो आपके पास क्या है, x-3 है ग्रेटर देन -2। जब माइनस का साइन आएगा वहाँ पे इनक्वालिटी आपके पास जो होगी वो ग्रेटर होगी और जब आपके पास पॉजिटिव आएगा तो वहाँ पे इक्वालिटी जो आपके पास लेस होगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, x-3 जो है -2 है तो x
एक्स माइनस थ्री प्लस थ्री आपके पास ग्रेटर देन माइनस टू प्लस थ्री आपके पास थ्री थ्री से कैंसिल हो जाएगा और एक्स जो है माइनस टू प्लस थ्री तो वहाँ पे वन आ जाएगा, एक्स जो है वन से ग्रेटर, तो यहाँ पे भी जो आपके पास इंटरवल बन रहा है वो आपके पास क्या है वन लेस देन एक्स और वन एक्स जो है वो लेस देन फाइव। अब इनक्वालिटी को आपके पास मर्जी है कि आप इन दोनों मेथड्स में से कौन सा भी अप्लाई करके इसको रिजॉल्व करें। नेक्स्ट आगे आपके पास जो है वो थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, उसमें आपके पास क्या वैल्यू दी गई है टू एक्स माइनस वन का मॉड आपके पास दिया गया है ग्रेटर देन आपके पास क्या है फाइव है। अब आप इसको वैल्यूज को कैसे लिखोगे, टू एक्स माइनस फाइव टू एक्स माइनस वन जो है इसमें लेस देन आपके पास क्या हो जाएगा माइनस फाइव और टू एक्स आपके पास माइनस वन जो है वो ग्रेटर देन आपके पास क्या हो जाएगा फाइव। यानी कि आपके पास जो इक्वालिटी का साइन दिया गया उसके साथ से आपने नेगेटिव साइन जो है उसके ऑपोजिट लेना है और पॉजिटिव का भी आपने लेना है। यहाँ जब आपके पास क्या माइनस वन है, माइनस वन और माइनस फाइव जो है वो आपके पास पॉजिटिव वैल्यूज हैं, बोथ साइड पर प्लस वन करोगे तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास क्या बन जाएगा टू एक्स आपके पास माइनस आपके पास क्या आ जाएगा फोर आ जाएगा। अब टू जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर जाके डिवाइड कर दो तो एक्स की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी माइनस टू आ जाएगी। इसी तरह से दूसरी इनक्वालिटी आपके पास दी गई है, वो आपके पास क्या है टू एक्स है माइनस वन है ग्रेटर देन फाइव है, तो यहाँ पे माइनस वन है, इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा, तो यहाँ पे इनक्वालिटी जो आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा टू एक्स ग्रेटर देन सिक्स, तो एक्स जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा ग्रेटर देन थ्री, तो जो इसका इंटरवल बनेगा वो आपके पास क्या है एक्स माइनस टू लेस देन आपके पास एक्स है और एक्स जो है वो लेस देन आपके पास जो है वो ग्रेटर देन थ्री, यानी कि माइनस टू से लेके थ्री तक आपके पास जो उसकी वैल्यू है वो आपके पास बनेगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे इक्वालिटी दी गई है फ्रैक्शन की फॉर्म में, आपके पास जो है वो इक्वालिटी दी गई है मॉड के साइन में और आपके पास जो इक्वालिटी का साइन है वो आपके पास क्या दिया गया है लेस देन इक्वल का आपके पास साइन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आप क्या कहोगे टू आपके पास जो है वो आपके पास मॉड के साइन के बाद मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको जो है हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास ये क्या हो जाएगा टू एक्स आपके पास जो टू है टू आपके पास मॉड का साइन आपके पास टू एक्स माइनस थ्री प्लस वन आपके पास ग्रेटर देन फोर फोर है। अब टू जो है वो मॉड के साइन के बाहर है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे इक्वालिटी के इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, टू वन ज़ार टू 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 ज़ार फोर, तो यहाँ पे आपके पास क्या इक्वालिटी जो है वो आपके पास क्या बन जाएगी टू एक्स प्लस वन डिवाइड टू एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस वन का मॉड जो है ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या है टू है। अब यहाँ पे जब इसका हम इंटरवल बनाएंगे आप इसको इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो एक दफ़ा आपके पास क्या लिखी जाएगी टू एक्स डिवाइड बाई थ्री प्लस वन लेस देन इक्वल टू वन लेस देन इक्वल टू आपके पास माइनस टू लिखा जाएगा, दूसरी आपके पास इनक्वालिटी टू एक्स ग्रेटर लेस देन आपके पास डिवाइड बाई थ्री प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल टू टू लिखा जाएगा, तो यहाँ पे जो इनक्वालिटी बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा टू एक्स प्लस थ्री जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस सिक्स, टू एक्स प्लस थ्री जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू सिक्स आपके पास आ जाएगा ना, टू एक्स है प्लस थ्री जो है वो उसको दूसरी साइड पे ले जाओ तो आपके पास क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इनक्वालिटी जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है टू एक्स है लेस देन इक्वल टू माइनस नाइन है। अब टू जो है मल्टीप्लाई हो रहा है इसको दूसरी साइड पे लेके जाओ तो वो आपके पास जो है वो डिवाइड हो जाएगा, एक्स जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू आपके पास आ जाएगा। दूसरी साइड पे जो इक्वालिटी थी वो आपके पास क्या है टू एक्स डिवाइडेड बाई थ्री है प्लस वन है ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास टू है। अब इसके थ्री जो है उसको हमने पहले सॉल्व किया तो थ्री हमारे क्वेश्चन को थ्री के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे थ्री से खत्म हो गया तो टू एक्स प्लस आपके पास थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास सिक्स आ गया। अब जो थ्री है वो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है, सिक्स जो है वो आपके पास कॉन्स्टेंट वैल्यू है। यहाँ पे थ्री को जब दूसरी साइड पे लेके जाओ तो यहाँ पे आपके पास क्या प्लस क्या दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सिक्स माइनस थ्री आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास सिक्स नहीं माइनस यहाँ पे आपके पास जो है वो थ्री आंसर रह जाएगा, यहाँ पे बाय मिस्टेकन जो है वो सिक्स लिखा गया है, यहाँ पे आपके पास जो है वो थ्री आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी से पहले आपके पास क्या दिया हुआ है प्लस थ्री दिया हुआ है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री आ जाएगा, तो सिक्स में से थ्री को माइनस किया तो रिमेनिंग आपके पास जो है वो थ्री रह जाएगा, तो इक्वालिटी जो आपके पास बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है टू एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री आ रहा है। अब इसको जो है वो डिवाइड करेंगे इक्वालिटी एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा थ्री
बाय 2 आपके पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब इसको अगर हम डिवाइड करें, हमारे पास क्या दी है, फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया है। हमने इसका इंटरवल फाइंड करना है कहाँ से कहाँ तक है, तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू, आप इसको डिवाइड करोगे तो 9/2 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -4.5 आ जाएगा। और 3/2 को करोगे तो आपके पास जो है वो 1.5 आपके पास आ जाएगा। अब ये आपके पास क्या लेस देन इक्वल टू है, मतलब कि ये आपके पास जो है वो क्लोज्ड इंटरवल है। तो क्लोज्ड इंटरवल जो है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, -4.5 से लेकर 1.5 तक ही आपके पास इसका इंटरवल दिया जाएगा कि जो आपके पास एक्स की वैल्यूज़ आ रही हैं वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, -4.5 से लेके आपके पास जो वैल्यूज़ है वो 1.5 तक आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। नेक्स्ट आपके पास दी गई है सॉल्व द इनक्वालिटी, आपके पास यहाँ पे दी गई है। वो आपके पास क्या दिया हुआ है, इनक्वायरी आपके पास है 3x - 2x लेस देन, इसका मॉड है। यहाँ पे आपके पास एक दफ़ा वैल्यू जो है वो प्लस में लिखोगे, एक दफ़ा जो है वो आप उसको माइनस में लिखोगे, आपके पास प्लस में। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, 3x - 2x आपके पास लेस देन 3 आपके पास लिखी जाएगी। दूसरी दफ़ा इनक्वालिटी आपके पास क्या है, 3x - 2x आपके पास है ग्रेटर देन आपके पास जो है -3 लिखा जाएगा। अब यहाँ पे जब हमने बोथ साइड पे आपके पास क्या +3 है, तो इसको -3 का इंक्रीमेंट किया, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 3 से आपके कैंसिल। तो यहाँ पे आपके पास जो इनक्वालिटी बन रही है वो आपके पास क्या आ रहा है, 0 -2x लेस देन आपके पास क्या है 0, यानी कि 2x की वैल्यू आपके पास किसकी आ रही है, 0 आ रहा है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये इक्वालिटी के दूसरी साइड पे जाएगा तो x आपके पास क्या आ जाएगा, x आपके पास आ जाएगा 0/2। तो x की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगा। दूसरी साइड पे आपने इक्वालिटी सॉल्व किया, -3 है तो आपके पास क्या दिया हुआ है, +3 आपके पास एक वैल्यू +3 दी हुई है, +3 है, -2x ग्रेटर देन -3 है। +3 है तो -3 दो साइड ऐड करोगे, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 0 आपके पास हो जाएगा। दूसरी साइड पे आपके पास वैल्यू क्या बनेगी, -2x आपके पास आ जाएगा ग्रेटर देन -6 आपके पास हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे लेके जो आपके पास डिवाइड हो जाएगा, माइनस का साइन जो है वो माइनस के साइन के साथ कटिंग हो जाएगी, तो एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन आपके पास 3 है। तो जो इसका इंटरवल बन रहा है वो आपके पास कहाँ से कहाँ तक बन रहा है, 0 से लेके 3 तक जा रहा है। और वो आपके पास इंटरवल जो है वो ओपन इंटरवल दिया गया है, 0 से लेके 3 तक जो आपके पास इंटरवल बन रहा है वो आपके पास इंटरवल क्या बन रहा है, वो आपके पास ओपन इंटरवल बन रहा है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, ये भी आपके पास क्या दिया हुआ है, फ्रैक्शन के फॉर्म में आपके पास 4x डिवाइडेड बाय 3 है, -5 का मॉड जो है वो लेस देन इक्वल टू आपके पास क्या है 7 है। जब आपके पास किसी भी इक्वालिटी में लेस देन इक्वल का साइन आ जाता है तो मतलब है कि इसका साइन आपके पास जो आंसर निकलेगा वो आपके पास क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, 4x डिवाइडेड बाई 3 माइनस आपके पास 5 है, लेस देन इक्वल टू -7 है। 3 को जो है वो 4 के साथ बोथ में इक्वल जो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करो हर एक वैल्यू के साथ, तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 4 बच जाएगा। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया 15 हो जाएगा, -7 से किया तो 21 हो जाएगा। अब यहाँ पे -15 और -21 कॉन्स्टेंट वैल्यूज है। अब इसको -15 को दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, +15, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -21 प्लस आपके पास 15, तो यहाँ से आ जाएगा -6 आपके पास आ जाएगा। 4x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4x आपके पास दिया गया, 4x लेस देन इक्वल टू -6 दिया गया, x जो है वो लेस देन इक्वल टू -6 है। 4 इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -3/2। इसको पॉइंट के फॉर्म में अगर डिवाइड हम करें तो आपके पास x जो है वो लेस देन इक्वल टू -1.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरी साइड पे भी आपके पास यही इक्वालिटी दी गई है, 4x है आपके पास डिवाइडेड बाय 3 है, -5x है, -5 है ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है। अब इसको हम क्या करेंगे, 3 को जो है हर एक के वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 4x मल्टीप्लाई बाय 3 -15 मल्टीप्लाई बाय 3 21 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 4x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू आपके पास क्या है 36, -15 है तो दूसरी साइड पे जाएगा वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे पास 36 हो जाएगा। x यहाँ पे 4x ग्रेटर देन 36 है, 4 जो है वो 36 को डिवाइड कर रहा है, तो आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आपके पास क्या 4 को जब डिवाइड करोगे 36 से तो x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 9। तो मतलब इसका आपके पास जो इंटरवल बन रहा है वो आपके पास क्लोज्ड इंटरवल आ रहा है, वो कहाँ से कहाँ तक, -1.5 से लेके 9 तक आपके पास इसका इंटरवल बन रहा है।
नेक्स्ट आपके पास ये नॉन लीनियर इनक्वालिटीज़ अब आपके पास आ गई हैं। पहले हमने जितनी भी इनक्वालिटीज़ की हैं वो आपने लीनियर में की हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या दी हुई नॉन लीनियर इनक्वालिटीज़ दी गई है। नॉन लीनियर दी गई है तो पहले हमने इसको क्या है, जो जीरो के इक्वल इनक्वालिटी को जो है वो जीरो के इक्वल हमने करना है। एक्स स्क्वायर आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 3 है ग्रेटर देन आपके पास क्या 2 है। इसको अरेंज करो तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 2x जो इनक्वालिटी के दूसरी साइड पर जाएगा तो माइनस प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। तो आपके पास क्या एक्स से आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास 2x माइनस 3 ग्रेटर देन आपके पास क्या है 0। ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी। अब जो आपके पास देखो ये आपके पास क्या बन रही है, क्वालिटी की इक्वेशन बन रही है। क्वालिटी की इक्वेशन जब आपके पास आती है तो आप इसको क्या करते हो, बाय फैक्टराइजेशन आप इसको सॉल्व करते हो या फिर आप इसको जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर इन दो मेथड से करते हो। यहाँ पे अब आपके पास क्या 2x जो दिया गया है इसको हमने ऐसे दो हिस्सों में ब्रेक करना है कि उसको प्लस माइनस करें तो आपके पास जो है वो 2 ही आए, लेकिन अगर उसको मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई करके जो है वो हमारे पास जो है वो 3 आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर आपके पास दिया जाएगा -3x प्लस आपके पास x है तो आपके पास -3 आ जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यूज़ के यहाँ पे क्या बनेगी, फर्स्ट टू जो है इनको ले लो तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स कह रहे हैं तो इसमें से एक्स बाहर कॉमन हो जाएगा तो एक्स -3 आ जाएगा, प्लस 1 है आपके पास, 1 है आपके पास कॉमन तो यहाँ पे आपके पास एक्स -3 जो है वो ग्रेटर देन आपके पास जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, x+1 और x-3 ग्रेटर देन 0 तो आपके पास x+1 इज इक्वल टू 0, x-3 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और एक्स की वैल्यू यहाँ से आपके पास क्लियर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी 3। तो आपके पास जो इंटरवल बन रहा है वो आपके पास क्या बनेगा -1 से लेके 3 तक, और वो आपके पास क्या होगा, ओपन इंटरवल होगा। नेक्स्ट आपके पास नॉन लीनियर इक्वालिटी दी गई है, इसमें आपके पास देखो आपके पास जो इक्वेशन दी गई है उसमें आपके पास क्या दिया हुआ है, एक्स का क्यूब है -2x का स्क्वायर है प्लस एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास दिया गया है। इसमें से देखो अब आपके पास जो इनक्वालिटी जो आपके पास दी गई है इसमें आपके पास जो है एक्स जो है वो कॉमन आ रहा है। एक्स को जो है वो हम बाहर ले लेंगे, आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर -2x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपके पास हो जाएगा। अब यहाँ हमने एक्स बाहर कॉमन लिया तो जो यहाँ पे वैल्यूज़ बन रही हैं उसको चेक करो कि वो वैल्यूज़ आपके पास क्या आ रही हैं। एक्स का स्क्वायर -2x प्लस आपके पास 1 जो है वो ग्रेटर देन 0, तो ये आपके पास क्या बन रहा है, x-1 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है तो हम उसकी जगह पे क्या लिख देंगे, x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक दफ़ा आप x को जो 0 के इक्वल पुट करो, एक दफ़ा x-1 को 0 के इक्वल, तो x 0 आ जाएगा, दूसरी वैल्यू x की जो है वो इक्वल टू 1 आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास जो इक्वलिटी विद एब्सोल्यूट वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास 3x और -1 लेस देन आपके पास क्या है 3 है। अब इस इक्वलिटी को सॉल्व करो, एक दफ़ा आपके पास प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखी जाएगी। जब आपके पास माइनस में है तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास -3 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास लेस देन आपके पास -3 लेस देन एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास 3x -1 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास इसको रिजॉल्व करोगे, -3 को दूसरी साइड पर लेके जाओगे तो -3 और प्लस -1 और प्लस आपके पास 3, तो वो 2 हम आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आपके पास जो इसको सॉल्व करो तो आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0 आपके पास आ जाएगा। अब जो 3 है इसको जो है वो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, हमने 3 जो है इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करो तो आपके पास जो फैक्टर्स बनेंगे वो आपके पास क्या बन रहा है, x+2 बन रहा है और एक x+1 बन रहा है। ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है। इसी तरह से दूसरी साइड पे जब आपके पास है माइनस है, आपके पास दूसरी साइड पे लेके जाओगे +2 आपके पास 4 आ जाएगा। तो इस साइड पे जो आपके पास फैक्टर बन रहे हैं वो आपके पास क्या बन रहा है, x-1 बन रहा है और x+4 बन रहा है, लेस देन आपके पास 0 है। अब यहाँ से आपके पास x की वैल्यू जो है वो -2 आ जाएगी, दूसरी x की वैल्यू जो है वो आपके पास -1 आ जाएगी। x जो है वो आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा, x इसका इंटरवल बनेगा, x जो है वो लेस देन इक्वल टू लेस देन आपके पास -2 और x जो है वो ग्रेटर देन -1। दूसरी वैल्यू आपके पास क्या आएगी, x जो है वो 4 आपके पास जो है वो x -4 लेस देन x और लेस देन 1, ये आपके पास यहाँ से हो जाएगी। यहाँ तक आपके पास जो है वो इनक्वालिटीज़, नॉन लीनियर इक्वालिटीज़ और इनक्वालिटीज़ का जो टॉपिक है यहाँ पे क्लियर हो जाता है।